शांत रहिए। ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का ये जो है एनसीईआरटी बुक का प्रश्न 1.11 यानी 11वां प्रश्न है। प्रश्न में दे रहा है, इसमें दो पार्ट है प्रश्न में। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। पहला प्रश्न ये पूछा जा रहा है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित होंगे। क्या दूसरा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संघनन का स्थानांतरण भी होता है। तो इसमें पहले प्रश्न पर हम विचार करते हैं, यानी ऊन है, पॉलीथीन का टुकड़ा आपस में रगड़ा जा रहा था। आपसे यह पूछा जा रहा है कि आवेश जो है किस पदार्थ से किस पर किस ओर ट्रांसफर होंगे। तो पहली बात तो यह है कि आप ये जान लीजिए कि ऊन से जब पॉलीथीन को रगड़ोगे तो ऊन से जो आवेश है पॉलीथीन पे जाएगा। और यहां स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है, यानी कितने। पहला सवाल है ये कि 11वां में ए, तो हम देखते हैं पॉलीथीन के टुकड़े पर आवेश कितना है दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम जो ऋणात्मक है। अच्छा, यदि हमने मान लिया स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो आप पाठ की शुरुआत में ही सूत्र पढ़े हैं Q = NE। Q क्या है, आवेश है ये। n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है। प्रोटॉन धन आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण, आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो हम Q = NE सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहां हमको n का मान निकालना है। सूत्र में हेरा फेरी करेंगे, n अगर यहां है तो E इधर आएगा तो Q/E हो जाएगा, यानी n = Q/E। अब Q का मान यहाँ पे दिया है आपके प्रश्न में 3 × 10⁻⁷ कूलाम। E का मान क्या होता है बताइए, 1.6 × 10⁻⁻⁹ 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम ये ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे, और प्रोटॉन पर भी इतना ही धन आवेश होता है। अब इसको आप हल करोगे, कैसे हल करोगे देखो, बराबर इसका दशमलव गायब करिए, लगाने का तरीका देखिए। 3 × 10⁻⁷ × 10⁻⁻19, ये 10 ऊपर ले जाइए, माइनस घात ऊपर जाके प्लस घात हो जाएगा, बटे यहां पर बचा है 1.6 को हम लिख सकते हैं 16 × दशमलव आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, -1 घात में। ये 1 दशमलव आगे बढ़ता है तो घात माइनस होती है, जय अंक आगे बढ़ता है, पीछे हटता है तो प्लस होती है। हम 1.6 लिखे या 16 × 10⁻⁻1 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप हल करोगे तो ऐसे देखिए, इसका भिन्न का रूप खत्म करते हैं। ये 3 × 10⁻⁷ 19 में से 7 आप घटा दीजिए, 19 में से 7 जाए कितना आएगा 12। 19 में से 7 जाए कितना आएगा, इतना पता नहीं है, +12 घात आ जाएगा ये। और ये 1 घात ऊपर ले जाओगे, यहां 10 की +1 घात हो जाएगी, ये घात लिखते नहीं है, ये 16। 3 में 16 से भाग करो, कैसे भाग करोगे देखो, जल्दी से भाग कर लेते हैं ऐसे रफ पर, दशमलव ले जाइए, यहां 0 बढ़ा सकते हैं आप, 16 करने 16 कितना आया 4, ये 14 आया। अब 0 बढ़ाओ, 16 × 7 = 112, 16 × 8 = 128, 16 × 9 = 124, 16 × 8 = 128, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 आया। आप शून्य बढ़ा सकते हैं, 16 × 7 = 112, ऐसे आप लगाते जाओगे, हल कर सकते हो, ऐसे लगाते चले जाओगे। 1.875 आएगा, इसके बाद ये 875, 16 से आप भाग दोगे 3 में तो आपका यहां पे आ जाएगा 0.1875
गुणे 10 की पावर कितनी होगी देखिए 13। लेकिन आपको एक कोट मान के रूप में लिखना है, यानी दशमलव आपको एक अंक आगे खिसकाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दशमलव जब आगे बढ़ेगा माइनस घात होगा, लिखेंगे 1.875 गुणे 10 की -1 घात गुणे 10 की पावर 13, ये पहले से मौजूद थी। अब आपका फाइनली हल जो होगा ये देखिए 13 में से एक घात एक हट जाएगी, आपका आएगा 1.875 गुणे 10 की घात 12। ये जो है आपका उत्तर आ जाएगा। यानी नंबर कितना होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 1.875 गुणे 10 की 12 घात, जो काफी संख्या होगी। यानी इतने इलेक्ट्रॉन जो है ऊन से पॉलीथीन में आ जाएंगे। इस तरीके से